हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे अब। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में डिटर्मिनेंट होता क्या है, क्या उसकी बेसिक प्रोसेस वगैरह है, सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको इवेल्युएट करना है इन डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, अभी हमारे ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं। यहाँ पे है ए इक्वल्स टू 2 4 -5 एंड -1। इसको एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे तो एक्सपांड करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हम लोग 3 इंटू 3 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एक्सपांड करेंगे तो उसमें साइन का थोड़ा इशू रहता है। इसलिए वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का 1 एंड 4 इंटू माइनस का 5 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। अब 2 इंटू माइनस का 1 इज माइनस का 2। और यहाँ पे देखिए 5 4 ज़ा 20, ये माइनस का है, बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बड़ा साइन प्लस का है, छोटा साइन माइनस का है, तो बड़े वाले साइन को हम एज्यूम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 18, जो कि क्या है हमारा ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड वाले में देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है एक्सपांड करके। तो यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। तो वही हम लोग करेंगे। कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाइज माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बीच में से माइनस का साइन एज इट इज। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बी वाले में देखिए, यहाँ पे हम लोग जब हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड में एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा और बीच में किसका साइन रहेगा माइनस का साइन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़। एंड देन यहाँ पे जब ये 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस में एज इट इज़ रहेगा। अब इसके लिए देखिए एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाइज एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वो प्लस एक्स। सिमिलरली -1 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई माइनस का एक्स और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ इज माइनस का 1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें एज इट इज़ है उनको हम अपने साइड में ले लेंगे, मतलब एक साइड ले लेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब तो एक ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर एक ये रहा एक ये रहा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्लस एक्स यहाँ पे है, एक माइनस का एक्स इधर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बचता क्या है 1 एंड 1 इज प्लस का +2 हो जाएगा। ये हमारा 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, एक्स क्यूब बाहर एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए ये एक बच रहा है तो ये भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर +2। ईजी है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको गिवन है ये वैल्यू। ठीक है, और हमको क्या शो करना है, ये हमको शो करना है कि 2a = 4a। सबसे पहले 2a फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a हमको गिवन है, a के साथ हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 = 2, 4 × 2 = 8 एंड 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4 एज इट इज़। ठीक है, तो हमारी LHS की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं हमारे RHS के साइड पे। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन साथ में देखते हैं। साथ में मल्टीप्लिकेशन देखिए, अगर कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी चीज़ फाइंड करने को होती, चाहे इसकी जगह पे कोई भी एलिमेंट हो, इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी इस तरीके की कोई भी वैल्यूज़ रहती है तो हमको पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को अंदर उस एलिमेंट का ए के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको उसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करे बिना नहीं छोड़ना है कि आप सोचे कि ये डायरेक्ट आंसर आ गया, चीज़ हो गई ख़त्म। नहीं, हमको दिया हुआ इसका मतलब कि हमको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके वैल्यू निकालनी है। इसका मॉड का मीन्स ही होता है कि हमको हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब इसको एक्सपांड करके वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम इवेल्युएट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए 2 × 4
4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो 8 एज इट इज़ एंड 4 8 ज़ा 32। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, बड़ा साइन माइनस वाला जो है वो बड़ी वैल्यू पे है, इसलिए साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का 24। अब आगे हमारी LHS की वैल्यू, यहाँ पे आ गया हमारा LHS का सॉल्यूशन ओवर। अब हम चलते हैं RHS की साइड पे, जो कि क्या है 4a। देखिए यहाँ पे 4a मतलब कि हम a को एक्सपांड करेंगे और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरीके का जो साइन रहता है इसका मतलब है कि हमको एक्सपांड करना है वैल्यू को, ठीक है। वैल्यू को एक्सपांड करके उसका ओवरऑल सॉल्यूशन निकलेगा, डिटर्मिनेंट में ऐसा ही होता है, ओके। हमारी RHS की साइड देखिए 4 मतलब हमारा मॉड का ए मॉड ए मतलब होता है हमारी ए की वैल्यू हमने लिख दी। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करेंगे तो 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ एंड 4 इंटू 2 इज़ 8, ठीक है। 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 6, क्योंकि बड़ा साइन जो है वो 8 में था, इसलिए माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ आ गया हमारा माइनस का 6। अब 4 इंटू 6 इज माइनस का 24। ये यहाँ पे गलती से लिख दिया है, a इक्वल टू माइनस का 24। माइनस का 24 RHS में भी आ रहा है, माइनस का 24 LHS में भी आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई कर रही है LHS इक्वल्स टू RHS इज पॉसिबल, ओके। हमने ये शो कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 4th वाले पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 इंटू 3 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब रो इंटू कॉलम, यहीं पे इसी तरीके से लिखते हैं ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो कितनी है हमारी 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 3। आर जो है वो 3 है और कॉलम देखिए 1 2 3, ठीक है। रो जो रहती हैं वो इस तरीके से होती है, मैंने बहुत बार बता दिया ये चीज़। कॉलम जो है वो इस पैटर्न में रहती है, ठीक है। तो बस हम लोग कॉलम देखेंगे तो कॉलम भी 3 है, रो देखें तो रो भी 3 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 इंटू 3 का। हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि LHS साइड और RHS साइड एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 27 बाहर ही रहेगा और a को हम एक्सपांड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, ये हमको शो करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये साइन आप सबसे पहले याद कर लीजिए, क्या है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि जब भी हम वैल्यू को यहाँ पे एक्सपांड करेंगे तो हम इन साइन का यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम LHS साइड देखते हैं। LHS साइड क्या है हमारी 3a, मतलब 3 का a के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 ही आएगा। 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो वही वैल्यूज़ जो है हमारी यहाँ पे आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू आने के बाद हमको क्या करना होता है, एक्सपांड करना होता है डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू को एक्सपांड करेंगे, तो वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम साइन के साथ इसको एक्सपांड करते हैं। तो ये प्लस का 3 एज इट इज़ और इसके साथ हमारी कैसे एक्सपांड होता है, कॉलम 1 को छोड़ दीजिए और रो 1 को छोड़ दीजिए, बची हुई वैल्यू हमारी एक्सपांड होगी। तो 12 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 इंटू 3 एंड माइनस 6 इंटू 0 इज़ 0। फिर यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी होगा तो 0 ही है। फिर यहाँ पे प्लस 3, मैं इसके हिसाब से साइन लगा रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस का 3, मतलब रो 1 एंड कॉलम 3 हट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारा 0 के साथ 0 का मल्टीप्लाई 0 एंड 0 के साथ 3 का मल्टीप्लाई वो भी 0, ठीक है। अब ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है हमारी, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारी वैल्यू आ रही है 36, ठीक है 36। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है हमारा 3, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारी है 0। तो 36 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे 1 3 3 ज़ा 9 एंड 10, तो 108 जो है हमारे इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो वही यहाँ पे मैंने एक्सपांड करा है, लेकिन मैंने आपको प्लस माइनस के साइन के साथ नहीं बताया था इसलिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्लस माइनस के साइन के साथ काफ़ी क्लियरली बता रही हूँ। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, देख लो। यहाँ पे आप +3 लिख लें अपनी, जैसे आप लोग नई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं ना, तो आप लोग पहले डायरेक्टली साइन का इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से समझा रही हूँ। लिखा वही यहाँ पे भी गया है 330, देखो 3 बाहर प्लस का एज इट इज़, फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको हटाया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 12 इज 36, और यहाँ पे 0 का x के साथ मल्टीप्लाई, 0 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस का साइन बीच वाले में एज इट इज़ रहेगा, पर इसका भी ओवरऑल मल्टीपल 0 ही हो रहा है। प्लस ये जो हमारा लास्ट का 3 है, इसके साथ क्या लगेगा हमारा प्लस का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। फिर 3 ये रहा,
इसको और इसको पूरा छोड़ देंगे तो फिर हमारा ये वाला जो मल्टीपल है उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारी क्या बच रही, बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो रही है, सिर्फ 36 × 3 बच रहा है। तो हम 36 × 3 करेंगे तो क्या आ रही है हमारी वैल्यू 108। तो हमारा LHS साइड सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं RHS साइड पे। ठीक, देखिए नया नया है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर जब आप लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये साइन अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हर क्वेश्चन में मैंने ये साइन का बॉक्स अलग से बना रखा है, कोई डाउट नहीं है। अभी न्यू न्यू है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, सबको आती है, बहुत नॉर्मल है ये चीज़। लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते जाएंगे ना कंटिन्यू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के, तो आप लोगों को काफ़ी क्लियरली समझ में भी आएगा और आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपको याद भी होगा कि कहाँ पे प्लस लगना है, कहाँ पे माइनस लगना है, ठीक है। ज़्यादातर हमको रो 1 की ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम में ही हम तीनों साइन का यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारा रो 1 में ही काम चल जाता है, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, न्यू चीज़ है, इसलिए आप लोगों को अभी नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट में बस साइन का चेंजेस है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, आपको खुद धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो इसलिए डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत नॉर्मल स्कोरिंग चैप्टर है। जितना आप स्कोर कर सकें इन चैप्टर्स में उतना कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि इसमें से तो एक MCQ के जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें भी आपका एक नंबर भी नहीं कटे इन चैप्टर्स में। इतने प्यारे और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये, बहुत ईजी है। अभी पार्ट 1 जो आपकी है ना वो बहुत ईजी है, पार्ट 2 आपकी टफ है। मैं खुद बोल रही हूँ कि पार्ट 2 पार्ट 1 से थोड़ी टफ है, लेकिन पार्ट 1 जो है वो बहुत ईजी है। सबसे पहला वाला चैप्टर भी देखिए आप, रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें सिर्फ सिमेट्रिक, मैट्रिक्स, ट्रांजिटिव यही सब चीज़ें थी, पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म हो गया। इसके बाद जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आई उसमें भी बेसिक नॉलेज और बेसिक फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, वो भी पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.4 में जो ऑपरेशन वाला चीज़ था, 3.4 वाली जो ऑपरेशन वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी हैं, उसको आप लोग 1-2% टफ कह सकते हैं, बाकी नॉलेज के हिसाब से वो भी इतना नहीं है। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते तो वो भी ईजी ही है, बट हाँ अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा टफ है उसमें, बाकी तो सब इजी ही है मैट्रिक्स में भी। और डिटरमिनेंट में क्या है, डिटरमिनेंट में भी स्कोरिंग चैप्टर है, ये भी इजी है बट ये भी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। बट ये लोग स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और जब पार्ट 2 होगी वो स्कोरिंग तो होगी लेकिन थोड़ी बहुत टफ भी होगी, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि स्कोरिंग चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए मेरे साथ ही लाइन वाइज, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट RHS साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 27 विथ अ डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब 27 बाहर रहेगा और ए का एक्सपांड होगा। तो 27 हमारा बाहर, ए की वैल्यू एज इट इज, अब हम लोग ए को एक्सपांड करते हैं। तो 27 1 का मल्टीप्लाई, 1 जो है वो प्लस में होगा अकॉर्डिंग टू अवर साइन, ठीक है। तो 1 जो है हमारा प्लस में होगा, फिर इसके बाद ये और ये हट जाएगा, रो 1 एंड कॉलम 1 हटेगी, तो क्या बचेगा 1 × 4 और साथ में 2 × 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जितनी सेकंड वाली वैल्यू भी है जो है 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग ही 0 से है, तो ये वाली भी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे थर्ड वाले पे चलते हैं, हमारी क्या रो 1 एंड कॉलम 3, तो क्या बचेगा 0 × 0 इज 0 एंड 1 × 0 इज 0, मतलब सेकेंड और थर्ड चीज़ दोनों की दोनों 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ 27 × 4 जो है वही बच रहा है, बाकी सब 0 बन रहा है, ठीक है। तो 27 × 4 इज़ 108, इस ये वैल्यू और LHS की वैल्यू दोनों जो एक दूसरे के इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा LHS = RHS है, ठीक है। पैटर्न आप लोग समझ के रखिए। हर क्वेश्चन में जिसमें भी इस तरीके की प्रूफ करने वाली चीज़ें आती हैं उसमें बहुत बहुत कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बस आपको ये साइन का याद रखने की दिक्कत है, बाकी सब इजी है। 3a में आप लोगों ने क्या किया, पहले 3 का a के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 3 का a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, जब आपको 3a की मैट्रिक्स निकाली थी तब आपने क्या किया है कि इस जो हमने 3a की डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपांड करना है, बस एक्सपांड करने के लिए भी हम लोग सिर्फ रो 1 का यूज़ कर रहे हैं, पूरा नहीं कि आपने पहले रो 1 को एक्सपांड किया, रो 2 को एक्सपांड किया, रो 3 को एक्सपांड किया, ऐसा कुछ नहीं किया है हमने, बस एक रो को एक्सपांड किया, जो कि हम लोग मैट्रिक्स में भी करते थे। मैट्रिक्स में साइन वाली दिक्कत नहीं थी आप लोगों को, साइन वाली दिक्कत मैट्रिक्स में नहीं थी, उसमें सब प्लस में चलता था। और बेसिक ये जो मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के साथ ऐसे वाले, तो इसमें माइनस आता था, बाकी ऊपर की जितनी भी वैल्यूज रहा करती थी वो सब प्लस में रहा करती थी। डिटरमिनेंट में जो है साइन का सबसे ज़्यादा यूज़ है, बस इतना सा अंतर है, इतनी सी अंतर आप लोगों को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ध्यान रखना है, बाकी हर चीज़ सेम है। बस आप लोगों ने क्या किया, 3a को एक्सपांड कर दिया,
3a को एक्सपांड कर दिया डायरेक्टली। अब यहाँ RHS साइड में क्या किया, एक्सपांड करने के लिए हमको अलग से दिया हुआ है, 27 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब पहले हम लोग a को एक्सपांड करेंगे, उसके बाद 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a जो है वो डिटर्मिनेंट कंडीशन में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ का ए देखिए आप लोग, इसमें जो है हमें दिया हुआ है कि हमको कुछ नहीं इवेल्युएट करना है, एक डिटर्मिनेंट को हमको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, एक रो या कोई भी कॉलम को एक्सपांड कर देना है बस, तो वो डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट हो जाएगा वो अपने आप ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए में जो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 × 3 का है। हम लोग हमेशा किसको एक्सपांड करते हैं, सबसे पहले रो को। अब रो जो है वो इस तरीके से होती है और कॉलम जो है वो इस पैटर्न में होती है। ठीक है, ये मैंने बता ही रखा है आप लोगों को। तो हम लोग एक्सपांड अलोंग रो 1, देखिए आप लोग इस तरीके से लिखा भी कीजिए एग्जाम में, ये नहीं कि आप लोग बस सॉल्व करने लगे। ये सब बेसिक चीज़ें भी लिखना ज़रूरी है कि हम किसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं। अब टीचर तो नहीं समझने बैठेगा कि हाँ बच्चे ने किस तरीके से एक्सपांड किया है। आप लोग को जब नॉलेज है, पता है कि आप लोग किसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में उसको थोड़ा सा लिख भी दीजिए। ओके, चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 3 एज इट इज़, क्योंकि 3 जो है वो प्लस का आएगा इसलिए 3 एज इट इज़। फिर ये रो, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 एंड -1 एंड -5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे और बाहर जो है माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे और बीच का साइन माइनस का एज इट इज़। अब यहाँ पे जो है आप लोग देखिए, यहाँ पे माइनस है और बीच में साइन भी माइनस का ही लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1। अब रो 1 एंड कॉलम 2 हट जाएगी तो क्या बचेगा, 0 × 0 इज 0 एंड 1 × 3 इज माइनस का 3, माइनस का 3 एंड यहाँ पे भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब लास्ट वाले देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन माइनस का 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब हमारी रो 1 एंड कॉलम 3 हट जाएगी तो क्या बचेगा, 0 × माइनस का 5 एंड 0 × 3, तो क्या ओवरऑल हो रहा है 0। अब देखिए 3 × माइनस का 5 इज माइनस का 15 एंड 1 × 3 इज 3 और ये जो है तो ओवरऑल 0 हो रहा है। तो अब हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 15 माइनस का 15 एंड प्लस का 3 इज माइनस का 12। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बी वाले पे। बी वाला देखिए, ए के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं क्या डिटर्मिनेंट को, तो क्या है हमारा 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1। इसको ना इसके साइन के अकॉर्डिंग एक्सपांड किया जाता है। ठीक है, साइन का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है एक्सपांड करने पे। तो एक्सपांड अलोंग रो 1, आप कॉलम के हिसाब से भी एक्सपांड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आता है, सेम चीज़ें आती हैं, आपकी मर्जी आपको किसके अलोंग एक्सपांड करना। जनरली हम लोग रो का ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं हमेशा रो में ही बताती हूँ आप लोगों को एक्सपांड करके। ठीक है, तो हमारा ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 जो है वो पॉजिटिव रहेगा तो 3 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 1 छोड़ देंगे तो 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 3 इज 6, लेकिन यहाँ पे भी माइनस का साइन है और बीच में भी माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 6। अब यहाँ पे सेकंड में देखिए माइनस का 4 यहाँ पे है, फॉर्मूले में भी हमारा माइनस का 4 ही आता है, तो माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो प्लस का 4। अब हमारी पहली रो एंड सेकंड कॉलम हट जाएगा तो 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 2 इज 4। अब 4 जो है माइनस का है, बीच में जो साइन आता है वो भी माइनस का होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में हमको क्या चाहिए होता है, प्लस ही चाहिए होता है, तो प्लस का 5 एंड देन हमारी रो 1 एंड कॉलम 3 ये हट जाएगी तो बचे हुए एलिमेंट्स इतने 4 हैं, तो 1 × 3 इज 3 एंड यहाँ पे 1 × 2 इज 2 और माइनस बीच में आता ही है तो वो एज इट इज। ठीक है, साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे देखिए 6 + 1 इज 7, 4 + 1 इज 5 एंड 3 - 2 इज 1। अब 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई तो 21, 5 4 = 20 एंड 5 × 1 इज 5। सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ रहा है हमारा 46। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। अब आप लोग थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू हमारी वैल्यू दी हुई है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 में। एक्सपांड अलोंग R1, R1 के अलोंग में एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 0 जो है प्लस के साइन के साथ होगा तो प्लस का 0 और यहाँ पे 0 है मतलब हर एक चीज़ 0 ही हो जाएगी, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट तब भी मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि R1 एंड कॉलम 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 × 0 एंड यहाँ पे 3 × 3 इज 9, पर माइनस का 9 है और माइनस यहाँ पे भी होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 1 पॉजिटिव है बट साइन किसका आना चाहिए यहाँ पे, माइनस का, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1। एंड फिर क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का 1 इंटू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एंड सेकेंड चीज़ क्या होगी हमारी, माइनस का 3 एंड माइनस का 2, तो 3 2 ज़ा 6, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बीच में जो साइन होता है वो किसका होता है, माइनस का, तो माइनस एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। अब थर्ड क्या है हमारा, 2, 2 जो है वो किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव का 2। यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 3 हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, माइनस 1 इंटू 3 इज़ माइनस का 3 एंड 0 इंटू माइनस का 2 इज़ 0। तो यहाँ पे क्या, माइनस का 3 एज इट इज़, बाकी 0 तो 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 एंड माइनस का 6 क्या बच जाएगा, प्लस का 6, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 माइनस का, तो प्लस का ये और माइनस का 6 इज 0। अब यहाँ पे आप लोग डी वाला, फोर्थ वाला देखिए, इसमें क्या है, ए इक्वल्स टू, हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है उसके इक्वल्स हमारी ऑर्डर ऑफ 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, विद अ साइन मैंने यहाँ पे आप लोग बना दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे 2 एज इट इज़ पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे 2 एज इट इज़, प्लस का 2 आ जाएगा। अब हम लोग रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है, 2 इंटू 0 इज़ 0, माइनस का 1 एंड माइनस का 5 मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव का 5 बनेगा, और पॉजिटिव का 5 बीच वाले साइन जो है माइनस है, इसलिए ये माइनस में बन जाएगा। बीच में हमेशा माइनस आता है ना, ये तो आपको पता है। अगर ये पॉजिटिव भी होता, देखिए अगर यहाँ पे 2 है, मान लो 0 के साथ मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर माइनस साइन नहीं होता तो भी यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस का साइन मैट्रिक्स में भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस हिसाब से देख रहे हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस बने हैं, और बीच वाला जो साइन है वो माइनस का एज इट इज़ रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का 5 में चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेकेंड वाला जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन, पर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1। देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा रो 1 एंड कॉलम 1 को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा, 0 इंटू 0 इज 0, एंड यहाँ पे माइनस का 1 पॉजिटिव के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 3, और यहाँ पे भी माइनस था तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3। अब हमारा थर्ड वाला देखिए, माइनस का 2। अब हमारी रो 1 एंड कॉलम 3 हट जाएगी तो क्या बचेगी हमारी, 0 इंटू माइनस का 5 और 2 इंटू 3, तो 0 इंटू माइनस का 5 इज 0, और 3 2 ज़ा 6, पर 6 जो है वो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ तो दोनों साइड जो है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ बीच में साइन जो है वो माइनस का ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10 एज इट इज़, फिर 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई इज 3, एंड 2 6 ज़ा 12। अब देखिए 2 जो है वो भी माइनस में है और 6 जो है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 इज 15, और 10 माइनस का एज इट इज़, तो 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा हमारा, पॉजिटिव का 5। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 6th है। इसमें लिखा हुआ है कि हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट में फाइंड करने के लिए भी हमको यही साइन की ज़रूरत है, बस एक्सपांड कर देना है रो 1 के अकॉर्डिंग, तो हम लोग अभी तक वही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोगों को ए दिया हुआ है, ए को एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड अलोंग रो 1 के अलोंग हमको एक्सपांड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, हम साइन के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस का होना चाहिए, तो प्लस का 1 एज इट इज़, फिर यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 1 को हमको छोड़ देना है, नेगलेक्ट कर देना है इसको। अब यहाँ पे देखिए 1 का -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 9, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड 3 इंटू 4 इज 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का 12 ऑलरेडी है, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन एज इट इज़, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1 जो है पॉजिटिव है, पर किस में आना चाहिए, साइन के अकॉर्डिंग माइनस में, तो माइनस का 1। फिर हमारा हो जाएगा रो को हटा दो और आप कॉलम 2 को हटा दो, तो बचती क्या है वैल्यूज़ हमारी, 2 इंटू माइनस का 9, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस का 9 इज माइनस का 18, और यहाँ पे सिमिलरली 3 इंटू 5 इज 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे माइनस का 15 है और माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव में नेगेटिव बड़ा होगा, तो इसलिए नेगेटिव का साइन एज इट इज़, तो माइनस को 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 2 ज़ा 8,
तो 8 आ गया, और यहाँ पे 1 इंटू 5 इज़ 5, और बीच में माइनस का साइन, तो इसलिए माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए माइनस का 9 एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9 प्लस 12, यहाँ पे माइनस का 18 एंड प्लस 15, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5। ठीक है, माइनस का 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 जो है वो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव में ही 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 12 माइनस 9 इज़ 3, यहाँ पे 18 माइनस 15 इज़ प्लस का 3, सॉरी हाँ 18 माइनस 15 जो है यहाँ पे प्लस का 3 नहीं आएगा, नेगेटिव का 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का 3, और यहाँ पे देखिए 3 टू आ जाएगा हमारा 6। अब देखिए यहाँ पे 6 7 8 9, 9 में से 3 जाएगा तो, अच्छा हाँ एक चीज़ मैंने गलती कर दी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो माइनस का 3 बचेगा वो मैं मानती हूँ, लेकिन माइनस का 1 माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का 3 आया है। ठीक है, मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 इज 6, और यहाँ पे माइनस 6 एज इट इज़, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 जब माइनस होंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। तो ये हमारा 6th वाला सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे 7th वाले पे। यहाँ पे देखिए आपका 7th का फर्स्ट वाला देखिए, तो यहाँ पे है 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 एंड 6 एंड x। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद उसको एक्सपांड करते हैं वैल्यूज़ को। तो चलिए कंपेयर करना मतलब एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 5 इंटू 4 इज़ 20, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20। सिमिलरली 2x का मल्टीप्लाई x के साथ इज 2x स्क्वायर, और 4 का 6 के साथ मल्टीप्लाई इज 24। देन 20 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 18, प्लस ये जो है 24 नेगेटिव में था, इधर साइड आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 18 प्लस 20 माइनस 18 एंड प्लस का 24 क्या बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज़। अब 2 में से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा 3, और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 3। अब x के साथ ये जो स्क्वायर है ये इधर साइड आ जाएगा, इधर साइड आने से क्या होगा, हमारा जो 3 है उसके ऊपर रूट लग जाएगा, और उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको बी वाले को भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। बी में देखिए यहाँ पे है 2 3 4 5 और x 3 2x एंड 5। वहाँ पे जो था हमारा डायगोनल के हिसाब से x लिखा हुआ था, और यहाँ पे कॉलम के हिसाब से x की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, चलिए हम इसको पहले इसमें भी फाइंड x ही करना है, x को ही हम लोगों को यहाँ पे भी फाइंड करना है। हम लोग पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद इसको एक्सपांड करेंगे। तो देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का साइन बीच में एज इट इज़, और यहाँ पे हमारा 12 आ गया, इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज़ 5x, और सिमिलरली 3 2 ज़ा 6x। ठीक है, अब 10 में से 12 में से 10 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 2, 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का x। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि है 8th वाला। इसमें भी हमको यही फाइंड करना है x की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या आई है। देखिए इसमें भी हम लोग को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद इसको एक्सपांड करना है। तो x इंटू एक्स इज एक्स का स्क्वायर, 18 इंटू 2 इज 36, तो 36 एज इट इज़, और बीच में माइनस का साइन जैसे था वैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग इधर साइड एक्सपांड करेंगे, तो 6 इंटू 6 इज 36, और 18 इंटू 2 इज 36। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 36 माइनस 36 इज 0, और यहाँ पे हमारा बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब जो 36 है वो किसका स्क्वायर, ये 36 इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इधर आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, 36 जो है किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, और 6 के साथ स्क्वायर लग रहा है इसलिए प्लस माइनस। ठीक है, ये स्क्वायर जो है इधर साइड जाएगा, इधर साइड जाके किस में चेंज हो जाएगा हमारे प्लस माइनस, और रूट के साथ चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के साथ चेंज हुआ। अब ये जो रूट है, रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, रूट हट के क्या हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन एज इट इज़, इसलिए x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, x इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है इसी के साथ में डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी इजी थी, सिवाय साइन चेंजेस के इसमें कोई डाउट नहीं था, पूरा मैट्रिक जैसा ही पैटर्न था इसका। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड पे होगा, कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और उनका यूज़ किस तरीके से होगा बाकी एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।